स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम IAS में। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें यानी कि यूपी RO की सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा कि RO में पेपर कितने होते हैं, प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हम जानें तो समीक्षा अधिकारी के पद के लिए यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यर्थी को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों देनी होगी। जैसे कि आपका यूपी PCS या मतलब कोई भी स्टेट PSC हो और UPSC हो, जैसे उसमें प्री मेंस होता है तो इसी प्रकार सबसे पहले आपका RO में प्रारंभिक परीक्षा होगी यानी कि प्री होगा, और फिर इसको प्री को क्वालिफाई करने के बाद फिर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होगी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा अभ्यर्थी का चयन इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर होगा। जब अभ्यर्थी का प्रीलिम्स हो जाएगा फिर उसके बाद उन्हें मेंस के लिए मेंस देना होगा, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें पेपर कैसे होते हैं। तो देखिए, जो आपका प्री में यूपी RO में जो प्री में पेपर होता है, पहला पेपर जो होता है वो समान अध्ययन का होता है, GS का होता है, जो कि आपका 140 अंक का होता है और 140 क्वेश्चन इसमें आते हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है तो 1 नंबर का होता है। और जो दूसरा पेपर होता है तो हिंदी का होता है, जो कि यहाँ पर 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। और ये भी जो 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है 1 अंक का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि जो यूपी RO में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है तो उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो होता है समान अध्ययन यानी कि GS का होता है और जो दूसरा होता है हिंदी का होता है, ठीक है। ये जो आपके दोनों पेपर होंगे एक ही दिन होंगे, ठीक है। इसका जो टाइम है वो डिसाइड किया जाएगा। जो समान अध्ययन का पेपर होता है आपका पहली मीटिंग होगा और जो दूसरा है हिंदी का वो दूसरी मीटिंग पर होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें समान अध्ययन से संबंधित। जैसे कि आपको मैंने बताया समान अध्ययन से संबंधित GS के यानी कि 140 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है आपका प्रश्न पत्र जो दूसरा होता है हिंदी से संबंधित, इसमें से आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह जो अगर टोटल की बात करें तो 140 का आपका GS का पूछा जाता है और 60 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स में तो 200 अंकों का होता है, ठीक है। अब हम इसके परीक्षा पैटर्न की बात करें कि इसमें परीक्षा पैटर्न इसका क्या है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा इसका जो परीक्षा पैटर्न है तो समान अध्ययन से 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका 140 अंक का होता है यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होता है 1 नंबर का होता है, ठीक है। और जो दूसरा है आपका हिंदी जो है आपका 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 60 अंक की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलाकर के आपका कितना हो गया 200। जो आपका प्रीलिम्स में एग्ज़ाम होता है 200 अंक का होता है। अब हम यहाँ पर सिलेबस की बात करें कि इसमें सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट से और किस प्रकार का रहता है। तो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत समान अध्ययन पाठ्यक्रम, सबसे पहले हम GS की बात करते हैं कि GS में कौन कौन से सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक परंपरा से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ये आपका जो GS वाला पेपर होता है उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की समझ से संबंधित सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से वर्तमान के अवलोकन और अनुभव से मामले शामिल होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपका होगा समान अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाएगा, जो कि ये GS के अंतर्गत ही आएगा। आगे बात करें भारत के इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की बात करें, जो आपकी हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर भारतीय इतिहास के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं से संबंधित यहाँ पर आपके हिस्ट्री के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आएगा।
आगे बात करें समसामयिक की मुद्दे की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के वर्तमान मामले, महत्वपूर्ण तिथियाँ, वर्तमान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल और संस्कृति से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपका आएगा समसामयिक मुद्दे के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जाएगा आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रवाद के विकास और स्वतंत्रता की प्राप्ति के स्वरूप और चरित्र के बारे में यहाँ पर एक दृष्टिकोण से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आए कि ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पूछा जाएगा, जो कि आपका जो प्रीलिम्स में पेपर होता है फर्स्ट पेपर जीएस का, उसके अंतर्गत आएगा। आगे बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था की तो भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था में आपका पूछा जाएगा भारतीय नीति और अर्थव्यवस्था में प्रश्न, भारतीय संविधान सहित भारतीय संविधान से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसमें से आपका आएगा पंचायती राज, पॉलिटी के अंतर्गत पंचायती राज और सामुदायिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना की व्यापक यहाँ पर जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके अंतर्गत आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। आगे बात करें विश्व भूगोल और जनसंख्या। विश्व भूगोल और जनसंख्या की यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत पूछा जाएगा आपका ज्योग्राफी में समान समझ की उम्मीद यहाँ पर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए और इसके अंतर्गत पूछा जाएगा पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक जनसांख्यिकी पहलू, विश्व के भूगोल और आबादी से संबंधित यहाँ पर आपका ज्योग्राफी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे बात करें समसामयिकी। समसामयिकी में पूछा जाएगा आपका डेली न्यूज़पेपर तथा जो यहाँ पर जो डेली न्यूज़पेपर है और करेंट अफेयर है, तो ये हमारा इसी चैनल के अंतर्गत करवाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपका यहीं से कवर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत हिंदी पाठ्यक्रम, जो कि मैंने आपको बताया जो आपका 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पर हिंदी से कैसे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपकी कुल 60 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपका होता है 1 अंक का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब हम इसके टॉपिक की बात करें कि हिंदी के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो पहला जो टॉपिक है आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, और आगे आपका आता है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों का एक शब्द, विशेष एवं विशेषण। ये चीज़ जो है आपकी पूछी जाएगी हिंदी के अंतर्गत, जो कि आपकी 60 नंबर की आती है और 60 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें मेंस की। अगर मेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे कि आपने प्रीलिम्स में देखा जो आपका टोटल हिंदी और जीएस वाला जो पेपर होता है, तो टोटल मिलाकर के आपका होता है 200 अंक का। लेकिन यहाँ पर मेंस में आपका क्या होगा, जो यहाँ पर टोटल 4 पेपर होते हैं तो 400 अंकों का होता है। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस की बात करें। जो पहला पेपर होगा आपका मेंस में, तो पहला पेपर यहाँ पर होगा समान अध्ययन से संबंधित होगा, जो कि इसके अंतर्गत आपका आएगा। यह प्रश्न पत्र जो आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार ही होगा। प्रथम प्रश्न पत्र समान अध्ययन में कुल 120 अंक होंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 2 घंटे का होगा और 120 अंकों का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई। यहाँ पर भी जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा तो 1 अंक का होगा। आगे हम बात करें सेकंड पेपर की समान हिंदी एवं आलेखन की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो द्वितीय प्रश्न पत्र है आपका मेंस का, तो इसमें हिंदी एवं आलेखन यानी कि वर्णनात्मक के लिए अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसका उत्तर अधिकतम आपको 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपको देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो आपका सेकंड पेपर होगा मेंस में, तो यहाँ पर आपको 100 अंकों का जो पेपर होगा। ठीक है, आगे बात करें हम यहाँ पर थर्ड पेपर की। तो मेंस में जो आपका थर्ड पेपर होता है समान शब्द एवं हिंदी व्याकरण से होता है। तो इसमें से तृतीय प्रश्न पत्र में आपका आ जाएगा शब्द एवं हिंदी व्याकरण में
कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए अधिकतम 60 अंक निर्धारित किए जाएंगे। इसका उत्तर अधिकतम 30 मिनट में आपको देना होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा पेपर हो गया मेंस में। चौथे पेपर हिंदी निबंध की बात करें, जिसमें से आपको निबंध लिखना होगा। तो अगर हम चौथे पेपर निबंध की बात करें तो इस प्रश्न में 3 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको प्रत्येक प्रश्न में 3 निबंध होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न से एक एक निबंध को 600 शब्दों में आपको लिखना होगा। प्रत्येक निबंध के लिए 40 अंक निर्धारित किए जाएंगे और यह निबंध साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं आदि क्षेत्रों से यहाँ पर आपका चौथा पेपर होता है मेंस में, तो उसमें यहाँ से आपको टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पर चौथा पेपर है तो वो आपको हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपको ऐसे लिखना होगा। अब हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा पैटर्न की बात करें, यानी कि मेंस के पैटर्न की बात करें कि कैसा क्या है। तो इसमें से जैसे कि आपने देखा समान अध्ययन, यानी कि फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 40 प्रश्न होंगे, 140 प्रश्न होंगे और 140 अंकों का होगा, जो कि यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। अगला है आपका समान हिंदी एवं आलेखन। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका 100 अंकों का होगा और जो टाइम यहाँ पर दिया जाएगा आपको, और टाइम यहाँ पर 2 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 2.5 घंटे का दिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करें समान शब्द एवं हिंदी व्याकरण की। तो समान शब्द एवं हिंदी व्याकरण में देखें 60 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि 60 नंबर का होगा और यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा 30 मिनट का दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम आपका 30 मिनट का होगा। निबंध यानी कि 4th पेपर की बात करें तो 4th पेपर में आपका क्या होगा, यहाँ पर 120 अंकों का जो पेपर होगा 120 अंकों का होगा और इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया जाएगा 3 घंटे निर्धारित किया जाएगा। अब हम टोटल की बात करें तो टोटल जो है आपका 420 अंकों का पेपर होगा, जो कि आपको 8 घंटे निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये बात किया हमने मेंस के बारे में कि मेंस का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न है, तो वो किस प्रकार का है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसके सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्री में और मेंस में जो जीएस वाला आपका टॉपिक हैं, जो जीएस से आपका पूछा जाता है, तो उसमें भी हमारे इसी चैनल के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। और जो हिंदी है तो हिंदी की भी आपकी 2-4 दिन से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जो आपका पीसीएस, यूपी पीसीएस या कोई भी आपका पीसीएस हो और जो आपका हिंदी पूछी जाती है, जैसे आरओ में जो हिंदी पूछी जाती है, तो आपको इसी चैनल के द्वारा हमारे कवर करवाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।